नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक बिंदु लेकर आए हैं। ये फिजिक्स का पाठ है। कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र, कुछ भौतिक राशियां हैं जिसका विमीय सूत्र हम लोग देखेंगे। तो कहने का सारांश मेरा ये है दोस्तों, किसी भी भौतिक राशियों का विमीय ज्ञात करने के लिए हमें उस राशि को हम एक सरल राशि में हम लोग बदल देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका विमा ज्ञात करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ध्यान रखिएगा, हम लोग पार्ट पार्ट चलते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला, ये विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए दो में से कम एक को ज्ञान होना चाहिए। दो में से कोई एक ज्ञान होना चाहिए, या जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र आपको ज्ञात करना हो उसका सूत्र मालूम होना चाहिए, या उस भौतिक राशि का मात्रक मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मात्रक मालूम, यूनिट होना चाहिए। तो दो में से एक मालूम रहेगा दोस्तों, तो आपको विमीय सूत्र आसानी से निकल जाएगा। आज इंद्रदेव सर इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और इससे एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। और हम लोग रट के चले जाते हैं, कार्य का ये होता है, बल का ये होता है, ऊर्जा का ये होता है, रट के चले जाते हैं। लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं लोग। तो विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए दोस्तों दो पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। या तो उसका दो पॉइंट, पहला नंबर की उसका सूत्र मालूम होना चाहिए, या उसका मात्रक मालूम होना चाहिए। चलिए हम यहां नोट में लिखते हैं, इसको याद रखिएगा थोड़ा। पहला समय, टाइम को हम लोग लेंगे टी। लंबाई लेंथ को हम लोग लेंगे एल। ठीक है। द्रव्यमान, मास को हम लेंगे एम, सब कैपिटल। ठीक है। समय को हम लोग क्या लेंगे? टी। लंबाई को हम लोग क्या लेंगे? एल। द्रव्यमान को हम लोग क्या लेंगे? एम। ये तीन चीज आप लोग याद रखिएगा। और ये जो भौतिक राशि है ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, ये स्वतंत्र पाया जाता है, ये किसी पर निर्भर नहीं किया जाता है। ठीक है। अब वैसी भौतिक राशि जो किसी राशि पर निर्भर नहीं करता हो उसे मूल राशि कहा जाता है। अब मूल राशि से जो उत्पन्न होता है, मूल मात्रक से जो उत्पन्न होता है, मूल राशि से जो उत्पन्न होता है, मूल मात्रक से उत्पन्न होता है तब उसे व्युत्पन्न मात्रक, और राशि से उत्पन्न होता है तो उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। तो ये तीन चीज जरूर याद रखिएगा नोट में। लंबाई को एल, समय को टी, लंबाई को एल और द्रव्यमान को एम। हम लोग जितने भी अभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सर, इसी के रूप में हम लोग सब जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी राशि होगा, उसको हम लोग इस रूप में बदलना चाहेंगे, इस तीनों में बदलना चाहेंगे। और इस तीनों में यदि बदला गया तो इसका सब वैल्यू रखेंगे, वही मेरा डायमेंशन फार्मूला होगा। चलिए आगे देखते हैं। देख लिए इसको। चलिए, बोलेगा लंबाई का विमीय सूत्र ज्ञात करें। किसका? पहला क्वेश्चन। पहला बोलेगा लंबाई। लंबाई तो देख ही लिए हैं, लंबाई तो देख ही लिए हैं, एल से लिखते हैं। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करें, क्षेत्रफल से। हम लोग कहां से स्टार्ट करें? क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, ध्यान देखिएगा, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। एरिया, तो हम लोग इसको देखेंगे। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ए से डिनोट किया जाता है। क्षेत्रफल को किससे? ए से। तो ए का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। ए का विमीय सूत्र ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुना लंबाई,
लंबाई गुना लंबाई, या क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। या तो उससे क्षेत्रफल को याद रखिएगा, लंबाई गुना लंबाई। क्षेत्रफल को क्या? लंबाई गुना लंबाई। क्यों इस तरह बोला जा रहा है लंबाई गुना लंबाई? क्योंकि अब देखिए, मान लिया जाए एक आयत का क्षेत्रफल हम लोग लेंगे L और B, तो लंबाई गुना चौड़ाई लिखना होगा। तो ये भी एक प्रकार की लंबाई है, ये तो लंबाई है ही, और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। इसलिए क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं लंबाई इंटू लंबाई। क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं? लंबाई इंटू लंबाई। क्योंकि इसका अब जैसा उसके मान लिया बेलन का आयतन, बेलन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो सब में आपको लंबाई इंटू लंबाई होगा। या अब इसका मात्रक याद रखिए, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। तो चलिए, तो लंबाई इंटू लंबाई L इंटू L, ठीक है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। अब इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए M0 T0, ये हो गया आपको किसका बीमीय सूत्र? एरिया का। किसका बीमीय सूत्र हो गया? एरिया का बीमीय सूत्र हो गया, ठीक है। अब जैसे आयतन लेते हैं, आयतन में 3 गो L आएगा, तो मीटर क्यों होता है उसका? क्षेत्र मात्रक क्या आता है? आयतन का मात्रक मीटर क्यों, सेंटीमीटर क्यों, जो भी हो। तो ये सब लंबाई है, सब क्या है? सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, क्या होगा? सब लंबाई है। तो लंबाई है तो हम लोग दूसरा लिखेंगे आयतन। आयतन का विमीय सूत्र, आयतन का विमीय सूत्र लिखना होगा। तो आयतन भी से लिखेंगे L इंटू एल, मतलब L क्यू, मीटर स्क्वायर है तो मीटर क्या है? एक प्रकार की लंबाई है, तो L क्यू। इसको सजाना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे M पर पावर 0 L पर पावर 0। तो ये हो गया आपका आयतन का विमीय सूत्र, ठीक है। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ये हो गया, आयतन का विमीय सूत्र ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर। थोड़ा ये सब देखते चलिए, सब याद रखिएगा। यहाँ पे आप कुछ नहीं याद रखिएगा तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड के रूप में हम लोग लिख दिए। आप लोग ये भी याद रखते हैं, रखिएगा। डायरेक्ट भी आप लोग याद रखेंगे एल क्यू, कहीं कहीं जरूरी हम लोग एल क्यू लिखेंगे। ये सब स्टैंडर्ड के रूप में हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब यही कहेगा वेग का विमीय सूत्र ज्ञात करें। तीसरा नंबर क्या कहेगा? वेग का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, वेलोसिटी, वेग। तो अब देखिए वेग को हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में। वेग का फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक रखिएगा मीटर पर सेकंड। इसका मात्रक क्या रखिएगा याद? मीटर पर सेकंड। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो देखिए विस्थापन एक प्रकार की दूरी है। विस्थापन एक प्रकार की क्या है? दूरी है। तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन को हम लोग क्या लेंगे? एल लेंगे। तो विस्थापन को हम लोग एल लेंगे, तो वेग को लिख देंगे भी, छोटी भी लिखना है भी। विस्थापन एल है, एल। समय को क्या लेंगे? टी, ठीक है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, जिसका माथा पर 1 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो एल टी पर पावर -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका विमीय सूत्र। इसको स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो एल m पर पावर 0 t पर पावर -1, ये हो गया वेग का विमीय सूत्र। ये वेग का हो गया विमीय सूत्र, ठीक है। तो या तो इसका वेग का सूत्र याद रखिए, या तो उसका मात्रक याद रखिए। विमीय सूत्र निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज होना चाहिए। कैसे निकल रहा है ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए जाए कहेगा त्वरण का विमीय सूत्र निकालने के लिए।
किसका निकालना? त्वरण। एक्सेलरेशन क्या कहेगा? एक्सेलरेशन। वेग मतलब होता है वेलोसिटी और त्वरण मतलब होता है एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय, या त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको यह भी पूछता है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो वेग m है, यहां देखिए m, l लिख दिए, और समय t है, t स्क्वायर लिख दिए। इसको ऊपर लिख देंगे, वेग का मात्रक लिख देंगे ऊपर में। अब यहां आ जाएगा आपका दोस्तों, या आपको ऐसा मालूम नहीं है तो अभी वेग का हम लोग निकाले हैं, वेग का निकाले l t पर पावर -1 बाय t, यही है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो l t पर पावर -1 इंटू टी पर पावर -1, गुना में पावर जुड़ता है तो l t पर पावर -2। अब इसको स्टैंडर्ड लिख दें तो ये यहीं पे हो जाएगा। ये भी ऑप्शन में होगा तो इसको लिख दीजिएगा, या ऑप्शन में ये भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी संख्या पर पावर 0 उसका मान क्या होता है दोस्तों? 1। तो ये हो जाएगा त्वरण का बीमीय सूत्र। ठीक है, त्वरण का ये हो जाएगा आपको बीमीय सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं? ये 4 नंबर क्वेश्चन था। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए, अब बोलता है बल, दाब, कार्य, ऊर्जा सबका ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, बल का बीमीय सूत्र, बल का बीमीय सूत्र, बल का बीमीय सूत्र एग्जाम में आ गया मान लिया जाए, तब क्या कीजिएगा? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। याद रखिएगा दोस्तों, इसको सॉल्यूशन में लिखते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो हम लोग द्रव्यमान को m और त्वरण को निकाले हैं। ये बल का बीमीय सूत्र हो गया दोस्तों। ये किसका हो गया? बल का। अब चलते हैं आगे, 5वां। 8-10 को हम निकाल देते हैं, उसके बाद आप लोग को टेलीग्राम में मैसेज कर देंगे सब सूत्र का, उसको आप लोग घर में बैठ बैठ के सब निकालिएगा। समझ गए बल का? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दाब, दाब का बीमीय सूत्र। दाब बराबर क्या होता है दोस्तों? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल दोस्तों, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का तो निकाल लिए m l t पर पावर -2, और क्षेत्रफल को तो आप जानते ही हैं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो आप क्षेत्रफल का जानते हैं l स्क्वायर। अभी एक l और ये एक कट जाएगा, तो यहां लिखा जाएगा m l पर पावर -1 t पर पावर -2। ये हो जाएगा बल का बीमीय सूत्र। ये 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, नंबर अपने से देते जाइएगा, कौन कौन नंबर है आप लोग कॉपी में नोट करिएगा दोस्तों, कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ गए इसको? दाब का कैसे निकलता है सब धीरे धीरे देखते चलिए। अब हम लोग निकालेंगे कार्य का, कार्य का बीमीय सूत्र, कार्य का बीमीय सूत्र। ध्यान रखिएगा, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना दूरी। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना दूरी, बल गुना दूरी। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना दूरी। कार्य बराबर बल गुना दूरी। तो ध्यान रखिएगा, तो ये दूरी कहिएगा या कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ये भी कह सकते हैं आप लोग।
कार्य बराबर बल गुना दूरी भी कहिए, या यहां पर कार्य बराबर बल गुना विस्थापन भी कह सकते हैं। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसलिए दूरी भी लिख सकते हैं। बल का मात्रा निकल गया, बल बराबर निकाले हुए अभी। बल बराबर क्या था? द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या था? द्रव्यमान गुना त्वरण, एम एल टी पर पावर -2। विस्थापन है एल, तो निकल जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। ये हो जाएगा आपका कार्य का विमेय सूत्र। एग्जाम में आता है, ये सब एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे 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 लिखते हैं कार्य का। अब आएगा संवेग। मान लीजिए संवेग, सूत्र भी याद रखिएगा, संवेग का विमीय सूत्र, संवेग का विमीय सूत्र। ठीक है, संवेग का विमीय सूत्र ध्यान रखिएगा दोस्तों। संवेग का जो विमीय सूत्र होगा, पहले संवेग बराबर देखिए क्या है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान को तो आप जान गए m, और इसको जानते हैं l टी पर पावर -1, तो m l टी पर पावर -1। ये हो गया संवेग। तो कहने का सारांश ये है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन होगा 8 नंबर 9 नंबर वो सब लिखते चला जाइएगा दोस्तों। तो कहने का सारांश या मेरा ये है कि किसी भी भौतिक राशि को दे देगा और बोलेगा उसका विमीय सूत्र बताइए। किसी भी भौतिक राशि का मान किसी को भौतिक राशि दे देगा, उसका विमीय सूत्र निकालने के लिए कहेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसका निकालने के लिए आपके पास 2 ही रूल है, या उसका फार्मूला को याद रखिए, या तो इसका मात्रक को याद रखिएगा। मात्रक वो याद रखिएगा, ये नहीं किसी वैज्ञानिक का नाम से रिलेटेड हो, उससे नहीं निकलेगा। मान लिया आप बल का मात्रक रख लिए न्यूटन, तो क्या न्यूटन से निकल जाएगा? नहीं। बल का मात्रक आपको चलते हैं, कुछ समझाते हैं हम अभी। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए बल का मात्रक आप रख लिए न्यूटन, ठीक है, तो न्यूटन रख लिए, तो उसमें क्या बैठाइएगा? आपको क्या मालूम पड़ेगा कि हम एल बैठावे एम टी, क्या ये सब कुछ नहीं होगा। ऐसे देखिए, बल का मात्रक याद रखना है। बल बराबर अभी हम लोग पढ़े थे, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण आप पढ़े हैं। तो द्रव्यमान का केजी, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये मात्रक याद रखना पड़ेगा बल का। यदि ऑप्शन में न्यूटन नहीं दिया हुआ है, न्यूटन नहीं दिया हुआ हो, तो ये जरूर होगा दोस्तों। यदि यह भी नहीं है, तो इसका ये एमकेएस पद्धति में है, इसका सीजीएस में दे सकता है। किस में दे सकता है? सीजीएस में। तो किलोग्राम का ग्राम देगा, इसका देगा सीएम, और इसका तो समय सभी पद्धति में समान होता है। तो ये दिया हुआ रहेगा।